मीन का किसी का कोई डाउट है क्या? थोड़ा लाउड बोलना, सुना नहीं। 52 एंड 62, देखना 62 क्वेश्चन यही है जो सामने मैंने शेयर किया अभी क्वेश्चन। मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 20 फीमेल वर्कर्स इज ₹5,000 पर मंथ एंड वो अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स वाला। अच्छा, द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 10,000, फॉर स्किल वर्कर 15,000, कंबाइंड सैलरी गिवन है 12,000, मीन्स मीन 1 गिवन है, मीन 2 गिवन है, तो कंबाइंड मीन भी गिवन है। ये क्रॉस वाला फॉर्मूला आपको याद है ना, सामने देखना। यस सर। 10,000 और 12,000 का जो बेसिक डिफरेंस है वो 2,000, देन 15,000 और 12,000 डिफरेंस 3,000। दैट मीन्स आपका जो n जो है उसकी रेशो होनी चाहिए 3:2। जो भी n1 n2 की रेशो है वो 3:2 है। आपसे पूछा है परसेंट ऑफ स्किल वर्कर, पहले अनस्किल है तो ये अनस्किल है, ये स्किल है, तो अनस्किल 3 है तो स्किल 2 है 100%। दैट मीन्स अनस्किल वर्कर स्किल्ड वर्कर रहे होंगे 40%। ओके सर। एक आपने पूछा मुझसे 52 क्वेश्चन, 52 है ना? क्या मम्मा कहते इतने इतने दिन नहीं आएगा तो हम लोग ये देखना, ये क्वेश्चन है एवरेज मार्क्स स्कोर बाय 50 स्टूडेंट्स इन क्लास वर कैलकुलेटेड 38. Later it was found that marks of 2 students wrongly copy as 34 and 23 instead of 43 and 32. बच्चे मीन ऑलरेडी गिवन है 38, मीन ऑलरेडी गिवन है 38, तो 38 मल्टीप्लाई 50 करने से सम ऑफ एक्स आ जाएगा, उसमें से रॉन्ग वैल्यूज माइनस कर दो, राइट वैल्यूज प्लस कर दो, जो प्लस माइनस करके रिवाइज्ड सम ऑफ एक्स आएगा उसे एन से डिवाइड कर दो, रिवाइज मीन आ जाएगा। दिस इज करेक्ट मीन। सिंपल सी मैथमेटिक कैलकुलेशन है। थैंक यू। और कोई डाउट किसी का है? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी। 65 and 66, mean wages of 150 labor workers in factory running 55 and 56. If variables assume the values 1 2 3 4 5, frequency is 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसे समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, क्वेश्चन तो इजी है, एक्स और एफ दोनों गिवन है, मीन कैलकुलेट करना है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। देन 55 है y इक्वल 5x माइनस 20, लीनियर रिलेशन गिवन है, इसमें जो x की वैल्यू इटसेल्फ वो x मीन है, y की वैल्यू इटसेल्फ y मीन है। अब x का मीन गिवन है 30, वो x की पोजीशन पे फिल करो, जो भी y की वैल्यू आएगी वो y मीन होगा। ये भी इजी है क्वेश्चन। और बोलो डाउट। सर कंपोजिट सीरीज क्या होती है? कौन सी सीरीज बोली आपने? सर कंपोजिट सीरीज। कॉम्पोजिट कंबाइन के लिए यूज हुआ होगा, अदरवाइज कहाँ है वो मुझे दिखाओ। सिक्सटी एट।
आप ऐसे ही पढ़ दो, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है एट प्रेजेंट। If total frequencies of three series are 50, 60 and 90 and the means are 12, 15 and 20 respectively, then the mean of their composite series is। कॉम्पोजिट मतलब कंबाइन के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो आपसे कंबाइन मीन पूछा है। ओके सर। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सर 63 बता दो। 63 मीन वेजेस ऑफ 150 लेबरर्स, नहीं, द मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 20 फीमेल वर्कर 5000 पर मंथ एंड दैट ऑफ 64 बता दो, वो वाला जो 63 है आपका। अच्छा, द मीन इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज एक्स बार, मतलब कोई सीरीज है उसका मीन एक्स बार है और कोई अनदर सीरीज उसका मीन वाई बार। नंबर ऑफ वर्कर इन द सेकेंड ग्रुप 10 टाइम्स दैट द नंबर ऑफ वर्कर इन द फर्स्ट ग्रुप। इन केस फर्स्ट ग्रुप के नंबर n है तो सेकेंड ग्रुप के वर्कर 10 टाइम्स n है। देखो जरा, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जी बच्चे। यस सर, यस। तो कैलकुलेशन आपके सामने है, देखो जरा आंसर में कोई डाउट है तो। बोलो, और कोई डाउट है तो। सर 66 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ नहीं है, आप पढ़ दो जरा। The average age of 15 students is 15 years. अच्छा, ये वाला है, ठीक है, मिल गया। आउट ऑफ दीज एवरेज एज ऑफ 5 वर्कर्स गिवन है 14 ईयर्स, 9 का गिवन है 16 ईयर, तो जो एक स्टूडेंट बच गया उसकी एज पूछी आपसे। तो देखिए ना, 15 वर्कर की एवरेज 15 ईयर है तो टोटल 225 है। आउट ऑफ दिस 5 वर्कर की एज 14 है तो टोटल इसका 70 हो गया। 9 वर्कर की एज 16 है तो इसका टोटल 96 हो गया। तो एक ही वर्कर बच गया तो उसकी एज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और बोलो। सर जीएम वेटेड मीन कैसे होता है? जीएम का टॉपिक वैसे तो हमने अभी करना है। जीएम में ना हम अनइक्वल इंपॉर्टेंस लेते हैं वैल्यूज की। जीएम रूट बेस्ड फिगर्स हैं, तो हर फिगर का जब रूट लोगे तो कोई वैल्यू 10 है तो वर्किंग में वो 10 नहीं रहेगा, कोई वैल्यू 15 है वो 15 नहीं रहेगा, उसकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट हो जाएगी। ग्रेटर वैल्यू की जो वेटेज है वो कम हो जाती है, तो इसलिए वो वेटेड मीन है। ओके सर। मीन में और किसी का कोई डाउट तो नहीं? यहां हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीन मीडियन अभी तक नहीं किया था, बताना जरा। 2, 3, 4, जस्ट 4 बच्चे। साइड बाय साइड इस टॉपिक को कवर करो, आपने पीछे नहीं रहना, और साथ साथ हो सके तो डिस्पर्जन का टॉपिक भी कवर करो। तो डिस्पर्जन की मैंने 2 वीडियोस डाली थी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एक कुछ डाउट कवरेज। अब उसके बाद अगर आपके अभी भी डाउट्स हैं तो वो पूछो जरा। चलिए डाउट्स पे आ जाएं। देख रहा। हाँ जी आदित्य, क्या कह रहे हो? सर आपने जो वीडियो डाली थी उसमें कंसेप्ट भी पूछना था। हाँ हाँ पूछो, जो जो डाउट है वो सारे पूछ लो। आप बोलो आपका क्या डाउट है।
सर आपने ना सिमेट्रिकल सीरीज जब समझा रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कह रहे थे कि जो ना एरिया होता है कि दो यूनिट्स के बीच में, वो जैसे Q1 Q2 और Q3 का आप बता रहे थे, तो वो हमेशा इक्वल होता है, जबकि असिमेट्रिकल में नहीं होता एरिया दो यूनिट्स का इक्वल। सर वो समझा दो क्या कह रहे थे, बस वो नहीं समझ आया। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यस सर। सेंटर पीक, सेंटर में मीन है, सेंटर से, जैसे सेंटर अगर मीन 50 है किसी इक्वेशन में, तो वहां से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डाउन 40 या 60, इसके बीच का ये जो फ्रीक्वेंसी कह लो या एरिया कह लो, ये इक्वल होगा। आप इसे फ्रीक्वेंसी बोलो या एरिया बोलो, ये इक्वल होगा अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद उससे अगला पॉइंट आ जाता है, अज्यूम करो यहां 30 और वहां 70, तो ये जो अब मैंने अब एरिया मार्क किया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी इक्वल होगा। इसके बाद जो ये आउटर एरिया रह गया, ये भी इक्वल होगा। सेंटर से लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड 0.5 एरिया होता है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं आपके सामने रखूं, एक क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम कर रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 8, 17, 25, 17, 8, 3। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? सर जैसे जैसे पहले वही ऑर्डर था, वही रिवर्स में जा रहा है। हाँ, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी ना भी हो, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 7 नहीं है, यहाँ 15 है, 25 है, यहाँ 16 है, यहाँ 8 ही है, यहाँ 3 है, इसको भी नियर टू सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल की अप्रोच के साथ ही इसे स्टडी किया जाता है। सर इसका मीन मतलब 45 होगा ना, जैसे 25 हाईएस्ट वैल्यू। हाँ, इसका मीन 45 होगा। सर एसिमेट्रिकल में एक और चीज थी, हम ये तो नहीं कह सकते कि जो Q2 है वो एग्जैक्ट मिडल में आएगा Q1 और Q3। सिमेट्रिकल में सिर्फ एग्जैक्ट मिडल में आएगा, असिमेट्रिकल में नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर क्वार्टाइल डेविएशन की एक बार सीरीज लेके एग्जांपल दोबारा बता दो। क्वार्टाइल डेविएशन? जी सर, डिस्क्रीट सीरीज में लेके एक बार दोबारा बता दो। ठीक है। एक्स सीरीज गिवन थी, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, Q1 इज n+1/4 टर्म विच इज 8.25 टर्म। अब 8.25 टर्म Q1 8 है या नहीं है, सोच के बताओ। 8 है सर, 8 है। कंफर्म्ड? यस सर। चलो रिया, आप कुछ और बोल रहे थे। तो सर मैं पिछले चैप्टर को मिक्स कर रही थी साथ में। मतलब आपके अकॉर्डिंग भी 8 है क्या? सर समझ नहीं लगा 8 मतलब कैसे कह रहे हो। इसने तो मुझे ऐसे बोला है ना कि ये देखो जो हमारी CF है 8.25, ये इस क्लास में आई है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, ऐसे लिया इसने तो। हाँ जी, ऐसे ही कर रहे हैं। रिया, हाँ जी सर। क्या 8 ठीक है या नहीं है? सर समझ नहीं लगा मुझे। हमारा जो Q1 आया है वो 8.25 है। 8.25 अगर आप फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को ना मैं वापस से इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इन केस में इस फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करूं, x 5 अपीयर 3 टाइम्स, 5 अपीयर 3 टाइम्स,
5 appear 3 times. मैंने गलत तो नहीं लिखा? Then No, sir. 7 appear 5 times. ठीक है ना? Then 8 appear 8 Yes. times. 8 appear 8 times. Then 10 appear 7 times. 12 appear 6 times. 18 appear 3 times. ऐसी ही है ना ये सीरीज, यहीं से डिस्क्रीट बना होगा। और हमारे जो नंबर है वो कह रहा है कि 8.25 टर्म, आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ टर्म होता तो आंसर होता 7, नाइन्थ टर्म होता तो आंसर होता 8। हमें चाहिए 8.25 टर्म which lies in between somewhere 7 to 8। तो 8.25 टर्म का मीनिंग हुआ 8th टर्म प्लस 0.25, 9th माइनस 8th टर्म। 8th टर्म होती तो आंसर होता 7.25, 9th टर्म होती तो आंसर होता 8। तो आंसर आ गया हमारा 7.25। किसी को डाउट है तो बोलो। No, sir. तो डिस्क्रीट सीरीज में इस चीज का अटेंशन देना, अगर आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्ट एज पे कोई वर्किंग आ जाए, जैसे ये 8 CF था, उसी पे 8 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ऐसे केसेस में आपको उसके ब्रेकअप में सॉल्व करना है। हाँ, 9 आ जाता, 9 टर्म, 9.25 टर्म, बच्चे 9th टर्म होती तो भी आंसर 8 था, 10th टर्म होती तो भी आंसर 8 था, दैट मींस 9.25 होता तो भी आंसर 8 ही होता। अब जैसे Q3 करूंगा तो वो 24.75 है, अब 23 होता तो आंसर 10 था, 24 होता तो आंसर 12 है, 24.75 पे भी आंसर 12 है, तो वहां डायरेक्टली 12 आंसर मिल जाएगा आपको। बट कभी भी आपका कोई ऑप्शन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द एज, मतलब जो CF है उसी पॉइंट में फ्रैक्शन में आ जाए, डिस्क्रीट सीरीज हो, तो आपको उसे प्रॉपर सॉल्व करना है। क्लियर है? बस इजी थी बाकी वर्किंग तो। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। और कोई डाउट है तो बोलो। बुक के क्वेश्चन है सर, 45 करा दो एक। बुक के क्वेश्चन ही निकाले हुए हैं हमने यहाँ। If median 12, Q1 6, Q3 22, then coefficient of quartile deviation is। coefficient of quartile deviation का वैसे फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। एक और फॉर्मूला होता है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। बट ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड मीडियन, ये सिमेट्रिकल सीरीज में ही यूज होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, नॉर्मल केसेस में नहीं। ये इस क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल सीरीज तो नहीं है, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल सीरीज होती तो आपका मीडियन जो था वो Q1 और Q3 के एग्जैक्ट मिड में होता। 22 प्लस 6 दैट इज 28, 28 का हाफ 14। अगर आपका मीडियन 14 होता तो ये सिमेट्रिकल सीरीज होती, तो हम क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड मीडियन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे। बट इस केस में नहीं, इस केस में आंसर आएगा 22 माइनस 6 डिवाइड 23 प्लस 6। बस सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, इन चारों से डिफरेंट होगा जो आंसर्स गिवन है। सर 57
57.1428 आता है। यस सर 57.1428 ठीक है, ये आंसर आएगा। और बोलिए, कोई डाउट है तो? So सर 61 प्रोबेबल and एरर का कंसेप्ट बता दो। प्रोबेबल कंसेप्ट कहाँ है? एरर लॉग एरर सर ये है 49th क्वेश्चन प्रोबेबल एरर। नो सच रिलेशन, ऐसे ही लिख दिया प्रोबेबल एरर। हमारे इस चैप्टर में प्रोबेबल एरर नहीं है, कोरिलेशन करेंगे वहां आएगा प्रोबेबल एरर, वहां स्टडी करेंगे इसे। क्वार्टाइल डिवीजन का कोई रिलेशन नहीं है प्रोबेबल एरर। ओके सर द स्टेटमेंट इज so फॉल्स। 61 and 65. हाँ जी, 61 and 65. 61 and 65। Find mean deviation about median for the and also corresponding coefficient। ये आपको कुछ फर्म के पॉइंट्स गिवन है ड्यूरिंग वीक, 6-7 फिगर्स हैं। तो एक तो मीन डेविएशन पूछा है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में अच्छा ये इसने बोला फ्रॉम मीन करना है या मीडियन करना है? फ्रॉम मीडियन करना है। इसमें ना हमारा ये तो आ रहा है, मीन डेविएशन तो निकल गया, लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है ना, उसमें 124.5 आ रहा है आगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन जो भी आया डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100। इनटू 100 करो या ना करो, 100 करोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, नहीं करोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आपने मीडियन सॉल्व किया होगा, आप बता ही दो मीडियन कितना था इस क्वेश्चन का। मीडियन कितना था आपसे पूछ रहा हूं मैं। 70, तो 70 70, हाँ मीडियन 70। मीन डेविएशन कितना आया? सर 8714.28। अच्छा 1000 कॉमन था, ठीक है। 70 भी 70,000 है, ठीक है। तो 8714.28 डिवाइड 70,000 इंटू 100 करना कितना होता है? ओके सर, वो मैं उसको 70,000 नहीं 70 से कर रही थी। तो आपने पहले वाली फिगर को भी तो 1000 लिया, तभी 8714 बोला आपने, जबकि आपकी वर्किंग तो 8.714 आई होगी। नहीं सर, उसमें 1000 ले लिया था, लेकिन इसमें नहीं लिया। चलिए क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, 65। What will be probable value of mean deviation when 3 क्वार्टाइल मतलब Q3 40 है, Q1 15 है। तो आपसे मीन डेविएशन पूछा है, प्रोबेबल वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला होता है 4 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल 5 टाइम मीन डेविएशन इक्वल 6 टाइम क्वार्टाइल डेविएशन। सुना है आपने ये फॉर्मूला? मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा। यस सर। और मीन का फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है मीन माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला होता है मीन प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? यस सर। बस इस क्वेश्चन में ये रिलेशन यूज करना है आपने और कुछ नहीं। आपसे प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन पूछा, पहले क्वार्टाइल डिवीजन सॉल्व कर लो क्योंकि Q3 Q1 दोनों पता है, और क्वार्टाइल डेविएशन के सॉल्व कर लेने के बाद ये 4 5 6 वाला फॉर्मूला यूज करके मीन डेविएशन कर लेना, क्योंकि आपका 5 टाइम मीन डेविएशन इक्वल आ जाएगा 6 टाइम क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन तो अभी आप सॉल्व कर चुके होगे, वो वैल्यू यहां फिल कर देना, मीन डेविएशन आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। 10th क्वेश्चन बता दो। 64 बता दो।
विच वन इज डिफिकल्ट? डिफिकल्ट हर वो वर्किंग डिफिकल्ट है जिसमें कुछ भी एडिशनल करना पड़ेगा। देखो जो एब्सोल्यूट मेजर है उसमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करोगे, जो रिलेटिव मेजर है उनमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड मीन इनटू 100 एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे, तो कंपैरिजन में तो रिलेटिव मेजर डिफिकल्ट हो गया। फिर 60 कौन सा बोला था? सर 64। What is the coefficient of mean deviation from the following distribution 60 to 62? 5 frequency है ये, देन मिड वैल्यू इसकी 61 रही होगी। आपसे पूछा है सिंपली मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एम, तो पहले मीन सॉल्व करोगे, मीन आ गया 66.64, फिर मीन से डेविएशन लेके आपने मीन डेविएशन सॉल्व करना है, तो x की हर एक वैल्यू में से मीन माइनस करो, x माइनस मीन, वो जो डेविएशन आएगा x माइनस मीन, उसको आप f से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उस सम को सम ऑफ f से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। वर्किंग स्टेप पता है या मैं करके दिखाऊं सॉल्व? तो एक बार करके दिखा दो। x माइनस मीन, x 61 है, 61 माइनस 66.64, तो x माइनस मीन आपकी आने वाली है वैल्यूज 5.64, देन 3 रिड्यूस होता जाएगा 2.64, देन 0.736, फिर 3.36, 6.36। ये जो वैल्यूज आई हैं आप इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, पॉजिटिव ही ली है हमने, तो f से मल्टीप्लाई कर दोगे, f ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 से, 28 से, 17 से, ये मेमोरी में मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, इसको प्लस करके f के टोटल से डिवाइड कर देना, f के टोटल से डिवाइड कर देना, आपका मीन डेविएशन 2.3 आ जाना चाहिए। ओके सर। और कोई डाउट? सर आप इसकी अपलोड करोगे? आपने तो क्लास अटेंड ही की, आपको वीडियो की क्या जरूरत है? सर मेरी बीच में सर क्लास कट गई थी सर, अभी 5 मिनट की सर क्लास कट गई थी, तो मैं कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर देंगे। आप अगला डाउट बोलो क्या है? क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। क्या बोला आपने क्वेश्चन? 18th क्वेश्चन। 18th रेंज इज अ वैल्यू ऑफ इंटरवल। रेंज को ना हम एक इंटरवल में स्टडी करते हैं, पॉइंट एस्टिमेट होता है एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर किसी वैल्यू को स्टडी करना, एक से सेकंड पॉइंट के बीच की वैल्यूज को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेट। रेंज हमेशा दो वैल्यूज के बीच का एक एनालिसिस है। ओके सर। 20 सर एक 52 क्वेश्चन, एक 20 कौन सा बोला? 29। रेंज एक्स सीरीज की 2 है और हमारे पास एक डेटा दिया है -3, एक्स की रेंज 2 है, +50। देखो रेंज है, क्वार्टाइल डिवीजन है, मीन डिवीजन है, इनमें सब में चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता, साइन इग्नोर होता है, सिर्फ स्केल देखना है, तो आंसर 6 आ जाएगा। सर हाँ जी। सर जो 22 क्वेश्चन है उसमें है कि सैंपल अगर इंक्रीज होगा तो रेंज तो सेम ही रहेगी, टेंड्स टू इंक्रीज। सर अगर हर वैल्यू में इंक्रीज आया तो रेंज तो सुन लो, रहेगी। चलिए कुछ बच्चों के मार्क्स टेस्ट ले लेते हैं। तो उस टेस्ट में 50 मार्क्स का टेस्ट था, एक बच्चे के मार्क्स थे 5, एक के 7, एक के 12, एक के 15, एक के 20। इतने डेटा में रेंज क्या है?
चलिए एक और स्टूडेंट आ गया, उसके मार्क्स हैं 9, अब रेंज क्या है? 15, एक और स्टूडेंट आ गया, उसके मार्क्स हैं 4, अब रेंज क्या है? 16, पुराने टाइम पे यहाँ 15 आंसर आया था, अब 16 हो चुका है। कम तो 15 से कभी होगा नहीं, जो वैल्यूज हैं वो तो हैं, कुछ और ऐड होता जा रहा है। अब एक और वैल्यू आ गई 22, अब रेंज क्या है? सर 18, एक वैल्यू और आ गई 30, अब रेंज क्या है? 26, तो जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज होंगी, रेंज की टेंडेंसी होगी वो बढ़ तो जाएगी, कम तो हो नहीं सकती वो। हाँ, सेम रह सकती है लेकिन वो हमेशा सेम नहीं रहेगी, बढ़ने की टेंडेंसी जरूर होगी। ओके सर। एक 50 समथिंग कोई क्वेश्चन पूछा था किसी ने? सर 52 पूछा था मैंने। मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल जब बात होती है वो सिमेट्रिकल सीरीज होती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला आपको याद है अब तो? मीन डेविएशन 27 क्वेश्चन बता। सर ये वाला फॉर्मूला जरा एक बार दोबारा बता दो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था सर ये। सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन याद रखना है आपने। 27th क्वेश्चन था, क्या पूछा था अभी? एक बार दोबारा मतलब इसमें बता दो कैसे कैसे क्या करना। 27th में बताना ना मैंने। हाँ जी सर। 27th, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रेंज सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, इग्नोर कर सकते हो आप, समझ गए? क्लास इंटरवल में बाउंड्री, हाईएस्ट बाउंड्री माइनस लोएस्ट बाउंड्री, बाउंड्री बेस देखना है आपने, लिमिट नहीं, मिड वैल्यू नहीं, बाउंड्री। तो चेक करो आपकी बाउंड्री क्या है यहां, बाउंड्रीज। सर 49.5 and 74.5, 74.5 माइनस 49.5 आंसर आ जाएगा, देखो तो क्या आ रहा है। 25 के। ये रेंज है, कॉफिशिएंट L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। 20.16। 20.16। ठीक है, आंसर आ गया। और बोलिए। सर आप वो फॉर्मूला बता रहे थे मुझे, सर वो बता दो जरा। ये एक रिलेशन है, सिमेट्रिकल सीरीज में होता है, हर जगह नहीं, सिमेट्रिकल सीरीज। अगर आपको मीन डेविएशन पता है, इसकी वैल्यू यहां फिल करो, 4 से डिवाइड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, 6 से डिवाइड करो, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। मींस आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी कैलकुलेट हो जाएगी। और बोलो अब। ओके सर। सर सिमेट्रिकल यहाँ पर लिखा तो नहीं होगा? हाँ जी, क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं होगा कि सिमेट्रिकल सीरीज है। आपके पास और कोई सोर्स भी नहीं है। हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो 4 ऑप्शन के साथ बाउंडेड होता है, उन 4 में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसे चूज करना होता है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं है तो भी आप उसमें से बेस्ट क्या हो सकता है वो चूज करेंगे। तो ऐसे केसेस में प्रोबेबल वैल्यू ये होगी हमारी। ओके और कोई डाउट है? सर हो गया। 40 कौन सा बोला? 40 कौन सा? 40 ना। क्वार्टाइल ऑफ वेरिएबल गिवन है, क्वार्टाइल्स मतलब Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, Q3 गिवन है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा?
Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। टेन आ रहा है सर। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। नो तो मंडे क्लास है? मंडे का भी कंफर्म नहीं है। अपनी पेंडेंसी कवर कर लो बच्चे, जो कोई टॉपिक आपका पीछे पेंडिंग चल रहा है। सबसे पहले तो मीन, मीडियन, फिर उधर से नंबर सीरीज में अगर कुछ पेंडिंग है वो कवर कर लो। तो ये पेंडेंसी आपकी कवर कर लो, जिस जिस के पेंडिंग है, जो टाइमली जो अपडेटेड चल रहे हैं वो ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू So happy Krishna Janmashtami in advance. थैंक यू बच्चे।